हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पेपर जो है ये सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का हो गया है, जो रीअपेयर वाले स्टूडेंट थे। और ये मई जून 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना था वो आज मल्टीपल चॉइस, ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस हुआ है। और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी आज के एग्ज़ाम से, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने कोई भी पैटर्न नहीं बताया था कि किस हिसाब से आगे ये इसकी, मतलब ना तो कोई बुक रिकमेंड की थी किसी भी तरीके से। मतलब ये सारा ऐसे बिना किसी उसके प्लानिंग के चल रहा था, अनप्लान्ड वे में। ना कोई कॉलेज ने बच्चों को बताया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा, तो मतलब हवा में ही बातें हो रही थी। आज के इस एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम हुआ है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि ये पेपर जो है इन्होंने सेट करते वक्त कितने एफ़र्ट यहाँ पे लगाए होंगे और कितनी मुश्किल से ये पेपर जो है इन्होंने तैयार किया होगा। हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और यहाँ से बोर्ड के ऊपर भी कहीं बोर्ड की भी जो इंटेलिजेंट टीम बैठी हुई है जो पेपर सेट करती है, उसके बारे में भी हमें, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कितना एफ़र्ट लगाते हैं ये हमारे लिए दिन रात, और कितनी मेहनत करते हैं बोर्ड वाले, और फिर जाके इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। ये बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर इसकी आंसर की डालो, तो मैं यहाँ पे आंसर की ही आपको बताने जा रहा हूँ। आप बस क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोर्टलैंड सीमट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। ऑप्शन है सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑल ABC। दूसरा है 1500 ग्राम ऑफ द वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ सीमट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ द वाटर इज़ 20%, 25%, 30%, 35%। तीसरा है WP एंड WF आर द वेट्स of the cylinder containing the partially compacted and the fully compacted concrete. If the compaction factor is 0.95, the workability of the concrete is extremely low, very low, low या high. For given water content, workability decreases if the concrete aggregate contain an excess of thin particles, flat particles, elongated particles, all ABC. M10 grade of the concrete approximates 1 is to 3 is to 6, 1 is to 1 is to 2, 1 is to 2 is to 4, 1 is to 1 and 1.5 is to 3। आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए। फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट यूज़, हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल साइज़ एग्रीगेट का इस्तेमाल करना है, 2 साइज़, 3 साइज़। उसके बाद IS 456 के हिसाब से कितने ग्रेड होते हैं। रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का रिस्क किसके केस में ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ, किसके केमिकल एक्शन की वजह से हाइड्रेशन होती है। टू ऑब्टेन द सीमेंट ड्राई पाउडर, लाइम स्टोन्स एंड द शेल्स स्लरी इज़ बर्नट इन द रोटरी किलन एट what temperature। maximum amount of the dust which may be permitted in the aggregate is कितनी है। the bulk density of the aggregate does not depend of, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यूरिंग के ऊपर क्वेश्चन है। while compacting the concrete by the mechanical vibrator the slump should not exceed, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। an aggregate is said to be flaky if its least dimension is less than। तो यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस क्वेश्चंस को रीड करते जाइए ताकि आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। ठीक है, ग्रुप के अंदर शेयर किए थे मैंने, जो मैंने ग्रुप इंजीनियरिंग कैप्सूल्स का ग्रुप है उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया था सुबह। मतलब जब ये पेपर ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने बच्चों को ये भेजा था, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं, कि इस पैटर्न का पेपर जो है वो आएगा। अब आगे देख लेते हैं। आप क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या आंसर होंगे। वर्केबिलिटी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोर मैक्सिमम परमिजिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर एंड द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द कंक्रीट ingredients for the uniformity of the proportion is pick up the correct proportions of the chemical ingredients of the chemical,
और उसके बाद इफ़ एक्स वाई जेड इज़ द फाइनेस्ट मॉडुलर, ये स्लम टेस्ट इज़ डन फॉर द हाइएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट द अर्ली स्टेज इज़ विकेट अपरेटस इज़ यूज फॉर रॉक, द रॉक विच इज़ नॉट कैलकेरियस इज़ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ द सीमेंट इज़। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है 25 के 25 मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाए हैं। अब इसके आंसर क्या होने चाहिए और इसकी आंसर की कैसे निकलेगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। ये आपको वेबसाइट सामने दिख रही है, इंडिया बिक्स। मैंने आपको कहा था कि बोर्ड ने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस क्वेश्चन को इस पेपर को सेटअप करने के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस पर सीधा क्लिक करिए और सीधा इस पर आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन था जो बोर्ड ने दिया था, मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। अब जो बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, दैट वाज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। सेटिंग टाइम ऑप्शन में था, साउंडनेस ऑप्शन में था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑप्शन में था, कंसिस्टेंसी नहीं था, ऑल ऑफ द अबव था। और इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। देखो क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे हंसने वाली बात यह है कि यहाँ पे सीक्वेंस भी नहीं चेंज किया उन्होंने क्वेश्चन का, सीधा इसी वेबसाइट से क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन था, इफ़ द 1500 ग्राम ऑफ द वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इज़। अब कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है इसके अंदर, आप यहाँ से आंसर इसका चेक कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, आपको परसेंटेज ऑफ वाटर 25% रिक्वायर्ड है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, देखना ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, अंडर नॉर्मल कंडीशन वाला, ये वाला तो ज़रूर आया था। WP एंड WF आर द वेट ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग पार्शियली कंपैक्टेड एंड फुली कंपैक्टेड कंक्रीट। इफ द कंपैक्शन फैक्टर इज WP अपॉन WF इज 0.9, द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज, वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होगी, तो वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट विल बी इक्वल टू D, दैट इज़ नन हाई, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था, फॉर द गिवन वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी डिक्रीजेस इफ़ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेन एन एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस में होगा तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, वर्केबिलिटी डिक्रीज़ करेगी अगर सब एक्सेस में होंगे, थिन पार्टिकल भी, फ्लैट पार्टिकल भी, लॉन्गेटेड पार्टिकल भी। ठीक है, फ्लैंकी उन्होंने मेरे ख्याल उसमें नहीं दिया था, तो ऑल ऑफ द अबव सभी होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। पूरे सीक्वेंस में क्वेश्चन है, कोई इन्होंने इधर से हेर फेर कुछ कहीं पे कुछ नहीं किया हुआ, सीधा वेबसाइट से उठाया, कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। मेरे ख्याल में एक दिन पहले ही पेपर सेट किया होगा इन्होंने। इतना ज़्यादा एफर्ट, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस बोर्ड नहीं लेता इन चीज़ों को, मतलब इनको करियर से, किसी बच्चे के करियर से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नॉन सीरियस तरीके से पेपर सेट करते हैं। और ये पेपर जो है जूनियर इंजीनियर के लेवल का पेपर जो है, या वो इन्होंने सेट किया हुआ है। M10 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट अप्रॉक्सीमेट्स, M10 ग्रेड जो है कंक्रीट का, जो M10 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट अप्रॉक्सीमेट, उसकी M10 के लिए क्या वैल्यू होती है, 1:3:6। वैसे 1:3:6 ही होती है, लेकिन इसका यहाँ पे आंसर भी आप देख लो, आंसर ये है 1:3:6। ठीक है, फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट यूज, साइज सिंगल साइज एग्रीगेट, 2 साइज एग्रीगेट, ग्रेडेड एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, सी, इसका आंसर क्या है, सी, ग्रेडेड एग्रीगेट्स। अकॉर्डिंग टू IS 456 नंबर ऑफ ग्रेड, जो नंबर ऑफ ग्रेड 7 होते हैं, इसका आंसर भी 7 ही होगा दिया हुआ इन्होंने, आंसर ये है 7। IS 456 के हिसाब से 15 ग्रेड होते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है बेसिकली, 7 ग्रेड 1964 के कोड में होते थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ, ये दिया होगा। द रिस्क ऑफ द सेग्रीगेशन इज़ मोर फॉर द वेटर, ये होना तो ऑल ऑफ द अबव मेरे ख्याल में होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव ही है इसका आंसर। आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट फॉर द ड्राइंग, एक्सपैंड करता है, मिक्स, श्रिंक करता है, नन ऑफ दीज।
ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज़ ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फायरिटेट। तो इसका आंसर है जी डी, मतलब सबकी वजह से हाइड्रेशन जो होती है वो सीमेंट के अंदर होती है। टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइम स्टोन्स एंड द शेल्स, ये भी पेपर में आपके है, और इसका आंसर है डी। 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है, ये वाला नहीं था, परमिसिबल वाला नहीं था, ये वाला भी नहीं था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इसने डाला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डस्ट विच मे बी परमिटेड इन द एग्रीगेट इज़, कितनी मैक्सिमम डस्ट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी। प्रॉपर प्रपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट एंश्योर्स, ये पेपर में शायद नहीं था। बल्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बल्क डेंसिटी वाला शायद होगा, आप चेक कर लेना इसको कौन कौन से थे। बल्क डेंसिटी वाले का आंसर है डी, साइज एंड द शेप ऑफ द कंटेनर। क्यूरिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है, रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट, प्रिवेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ द वाटर इन द वेपोरेशन, और इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। वाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय द मैकेनिकल वाइब्रेटर, आंसर है बी मतलब 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते जाओ, सारे आंसर तो हैं इस वेबसाइट पे, क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से। एन एग्रीगेट इज फ्लैंकी इज सेड टू बी फ्लैंकी व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन, इसका सी ही आंसर 3/5 होना चाहिए, सी ही आंसर, ठीक है। द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट कंक्रीट मिक्स इज नॉट, ये नहीं आया था क्वेश्चन। इंक्रीज रेशियो ऑफ द लेंथ टू विड्थ ऑफ द वुडन, ये नहीं आया था, सॉरी, 1 मिनट, 6 में को देखना ना हमने। टू एंश्योर द कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन द एग्रीगेट्स, वर्केबिलिटी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, किसकी वजह से इसका आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव, सभी। एयर एंटरिंग एजेंट, फॉर्मिंग एजेंट, ऑयलिंग एजेंट, सबकी वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है। कॉमनली यूज मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर, ये नहीं था पेपर में। क्यूरिंग वाला ये भी नहीं था पेपर में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज, ये भी नहीं था। प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मली पिक अप द करेक्ट में ये वाला आया हुआ 35 क्वेश्चन, जो 35th क्वेश्चन है, इसका आंसर है जी आपका ए। प्रपोर्शन है, लाइम 63% होता है, सिलिका 22% होता है, एल्यूमिना 6% होता है, और आयरन ऑक्साइड 3% होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इसका है ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने 37th क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। 37th क्वेश्चन में आंसर जो है, ये हमारा आंसर है बी, आंसर बी है, दैट इज़ पी इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई, ठीक है। स्लम्प टेस्ट इज़ डन फॉर, स्लम्प टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्लम्प टेस्ट किया जाता है क्ले के लिए, सैंड के लिए, लाइम के लिए, कंक्रीट के लिए। कंक्रीट के लिए किया जाता है, ये तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है तो कंक्रीट के लिए किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट द अर्ली स्टेज, ये वाला नहीं आया था क्वेश्चन। कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ विकेट अपरेटस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइननेस टेस्ट के लिए किया जाता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए किया जाता है, सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए किया जाता है, साउंडनेस के लिए किया जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी के लिए भी किया जाता है और सेटिंग टाइम के लिए भी किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है विकेट अपरेटस। अब इसमें इन्होंने क्या लिया हुआ है, आपको 4 ही ऑप्शन दिए होते हैं ना, इसका आंसर इन्होंने बी लिया हुआ है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी टेस्ट।
वैसे सेटिंग टाइम के लिए भी विकेट ऑपरेटर्स ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद M15, ये वाला नहीं आया था क्वेश्चन। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज़ मेजर्ड बाय विकेट ऑपरेटर, स्लम टेस्ट के साथ होती है। अगर ये क्वेश्चन ये आया था शायद। रॉक विच इज़ नॉट कैलकेरियस इज, इनमें से कौन सा रॉक कैलकेरियस नहीं है? दैट इज़ डी, लेटराइट नहीं है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कौन सा क्वेश्चन था? इस पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। वो लास्ट वाला वो वाटर वाला था। ये 24 क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है। तो ये वेबसाइट है जहाँ से इन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो 25वां भी आपको दिख ही जाएगा किसी न किसी में। ठीक है। वाटर कंटेंट वाला भी इसमें दिख जाएगा। तो ये वेबसाइट है indiabix.com। अगले पेपर की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये श्योर नहीं है कि यहीं से डाला होगा पेपर, लेकिन हाँ रेफरेंस के लिए ज़रूर आप इसको यूज़ कर सकते हो वेबसाइट को। तो यहाँ से पता लगता है कि बोर्ड कितना सीरियस है और कितने सीरियसली पेपरों को वो ले रहा है। सीधा एक वेबसाइट पे गए और वहाँ से क्वेश्चन उठाए 25 और पेपर में डाल दिए, और ये JNK स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से बोर्ड पेपर कंडक्ट हो रहा है। मतलब इतना सीरियस है ये बोर्ड बच्चों के फ्यूचर को लेके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि सारे बच्चे जो हैं उनको उनकी मदद मिल सके, और वो भी अपना जो क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम्स हैं उसको अच्छे से दे सकें। थैंक यू वेरी मच।